हर हर महादेव गाइस। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। तो गाइस, अब रात के 11 बज चुके हैं। मैंने अभी पूजा की है। तो गाइस, मेरे मन में जो जो इच्छा थी भी मैंने इस तरीके से पूजा करनी है, उस तरीके से पूजा करनी है। तो मैंने बहुत ही सारी इच्छा महादेव जी ने मेरी पूरी की। मैंने अभी मैं छत पे से आई हूँ पूजा करके शिवालय में से। तो शिवालय में पूजा करके आई हूँ। तो घर में भी पूजा कर ली है। तो रात के 11 बज चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को एक सुकून मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है, मुझे पूजा पाठ करना, ध्यान करना, भगवान के पास बैठना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ही पसंद है भगवान के पास बैठना, उनके से बातें करना, उनको अपनी सारी बातें मैं महादेव जी को बताती हूँ। तो शिवरात्रि एक महापर्व है मेरे लिए। एक साल की प्रतीक्षा होती है कि शिवरात्रि आए। और मैं बहुत ही अच्छे से मतलब मुझे अच्छा लगता है। बस शिवरात्रि का इंतज़ार मुझे बहुत रहता है कि शिवरात्रि आए और भगवान जी का पूजन अर्चन हम करें पूरा दिन पूरी रात। बहुत एक्साइटमेंट भी रहती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी रात के 11 बज चुके हैं। तो अभी मैं जब तक मेरे से जागा जाएगा तो मैं ध्यान में बैठूंगी। आज की रात जो होती है, जो असली पूजन होता है, वो रात को ही होता है महादेव जी का। तो रात्रि के टाइम ही हमें जागना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। जिस तरीके से भी आपको पसंद हो, जिस विधि विधान से, उस तरीके से मंत्र जाप से, ध्यान से, पूजा पाठ से, जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से आपको रात्रि जागनी चाहिए। क्योंकि शिवरात्रि का फेस्टिवल ही, जो त्योहार है, वो रात का ही होता है ज़्यादातर। अब मैं भी थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठूंगी। क्योंकि आज पूरा दिन मेरा पूजा पाठ में ऐसे ही निकल गया। मुझे ध्यान, थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठी थी तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं मेरा फोकस हुआ। क्योंकि पूजा में सारा निकल गया, मंदिर वगैरह सब में। तो इसलिए अब मैं जो है ध्यान में बैठूंगी थोड़ी देर के लिए, जब जब तक जागा जाए। वैसे पिछली बार तो मैं सुबह के 5 बजे तक ध्यान में बैठी थी, एक एक घंटा करके। एक एक घंटा मैंने कि अपना किया था। तो एक घंटा करके, एक एक घंटा करके। तो मैंने अपना उस सुबह के 5 बजे तक बैठी थी मैं पिछली बार। और इस बार देखती हूँ पॉसिबल कितना होता है। तो आज फास्ट भी है, पर फास्ट में इतनी एनर्जी है कि पता ही नहीं चल रहा मेरा फास्ट है। जब मुझे फास्ट नहीं होता तो मुझे भूख लगती है बहुत ज़्यादा। और मेरे से मुझे गुस्सा भी आता है, भूख लगती है तो काम भी नहीं मेरे से होता। तो आज ऐसा कुछ नहीं है। और जिस दिन भी मैं फास्ट रखती हूँ महादेव जी का, जैसे मंडे का हो गया, जैसे शिवरात्रि का होगा, सावन का हो गया, तो एक एक्स्ट्रा ही एनर्जी लेवल मेरी बॉडी में रहता है। सुबह से अभी तक मैंने पानी नहीं पिया है, एक घुट भी पानी नहीं पिया है सुबह से। और सिर्फ मैंने क्या खाया था दोपहर के वक्त, जब मंदिर से आई थी मैं, तो मुझे केला मिला था, 2 केले मिले थे। तो वो एक बनाना खाया मैंने। और उसके बाद क्या कहते हैं, 2 बजे खाया था, आई थिंक 3 बजे। उसके बाद फिर मैंने 5 बजे, 5:30 बजे एक सेब और अंगूर खाए थे। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया और पानी ही पिया है। तो एक एक्स्ट्रा ही मेरे में एनर्जी लेवल रहता है मंडे का फास्ट रख के, सावन का, शिवरात्रि का। मेरे में एक एनर्जी रहती है पूरा दिन, बॉडी में इतनी ज़्यादा, बाकी दिनों से इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है कि ऐसा लगता है कि मुझे ना भूख ना प्यास ना कुछ नहीं, और ज़्यादा दुगना काम करने की भी एनर्जी रहती है। पूरा दिन से मैं भाग दौड़ कर रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने पानी नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। मैं बिना फास्ट के ऐसे नहीं रह सकती। तो मुझे तो खाना की बहुत जल्दी भूख लगती है। और थोड़ी थोड़ी बार पानी की भी प्यास लगती है। पर ऐसा आज मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मेरे में एक एनर्जी लेवल बना रहता है व्रत वाले दिन। तो भगवान महादेव जी शक्ति देते हैं। तो एक मेरे में एनर्जी लेवल बना रहता है, महादेव जी का आशीर्वाद मेरे पर बना हुआ है। तो उनकी कृपा है। मैं बचपन से ही शिवरात्रि का व्रत रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिवरात्रि का, सावन का व्रत रखती आ रही हूँ। और महादेव जी की कृपा है। महादेव जी की कृपा आशीर्वाद से भगवान ने बिन मांगे सब कुछ दे रखा है। और हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हैं।
आज तक मुझे उन्होंने कभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं आया कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलती की हो या कुछ गलत काम किया हो। ऐसा नहीं आया। भगवान ने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया और हमेशा मुझे सही रास्ते पे चलाते हैं, अच्छे लोगों से मिलवाते हैं। ये आप भी महादेव जी की पूजा कीजिए और उनका फास्ट रखिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। देखना, उनके ध्यान में बैठिए तो आप में भी ये सारी चीज़ें, आपको भी जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम्स हैं अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं वो सब पूरे होते हैं। तो मुझे मेरी लाइफ में मैंने जो जो चाहा मुझे सब मिला है। सब भगवान की ब्लेसिंग है, महादेव जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर बहुत। तो मैं तो जितना शुक्रिया अदा करूँ मेरे लिए उतना कम है। तो आई एम सो सो हैप्पी कि महादेव जी का आशीर्वाद है मेरे पे। तो मुझे हमेशा लगता है कि महादेव जी मेरे आसपास रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे मेरे साथ रहते हैं। कहीं पे भी जाऊँ, कहीं पे भी बैठूँ, कहीं किसी से भी मिलूँ, तो हमेशा मेरे सिर पे उनका हाथ है, वो बना रहता है। तो उनकी कृपा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी पूजा अर्चना करना, ध्यान करना और मंदिर जाना अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस आप भी ध्यान कीजिए। आज की रात्रि शिवरात्रि ध्यान की होती है, भगवान की जागरण की होती है। जितना पॉसिबल हो सके आप भी ध्यान में बैठिए, तो आपको भी एक अच्छा लगेगा कि अलग ही एनर्जी लेवल आपको मिलेगा। तो आपको भी अलग सी एक सुकून मिलेगा। देखना। तो अभी के लिए हर हर महादेव, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठूंगी जितना मेरे से अब आज पॉसिबल हो सकेगा। तो वैसे पूरी रात का ही सोचा है, पर देखो कब कितने देर तक। तो मैं जाती हूँ, ध्यान में बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई और टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। हैप्पी शिवरात्रि।